ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा रासेश्वरी कृष्णा शरत चंद्र प्रभानना कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी चारु चंद्रावली चैव चंद्रकांता वयाचया कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिय श्री कृष्ण स्वरूपिणी राशिवासी नाम्नी च तथैव रसिकेश्वरी। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगता माया विनिर्मितम। प्यारे सज्जनों, आज हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण चरितमानस से एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे। भागवत से जो कथाएं होती हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से, उस कथा में ये कथा शायद नहीं है। ये कथा जो है उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी में उन्होंने अपने नाना श्री उग्रसेन महाराज को वहाँ का राजा बनाया। मथुरा में तो बनाया था, द्वारकापुरी में भी उन्हें द्वारकाधीश बनाया और अपने उनके दरबारी की हैसियत से रहते थे और सारा कार्य करते थे। भले ही महाराज उग्रसेन महाराज थे, पर फिर भी कोई भी काम ऐसा नहीं होता था जो बिना श्री कृष्ण भगवान की राय के वो करें। उनका हर कार्य भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से हुआ करता था, चाहे वो छोटा था और चाहे वो बड़ा था। तो एक तरीके से जैसे आपके प्रजातंत्र में कहने को राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो सर्वोच्च अधिकारी होते हुए भी प्रधानमंत्री से कम शक्तिमान होता है। सारा कार्य जो है देश का प्रधानमंत्री करता है, सत्ता एक तरीके से उसके हाथ में निहित होती है। वो तो खाली दस्तखत करने के लिए होते हैं। ठीक वही दशा वहां पर थी। भगवान श्री कृष्ण जो कहते थे वही राजा साहब करते थे। अब बात ये आई कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार धरती का भार उतारने के लिए हुआ था। तो जब तक वो ब्रजगांव में थे, नंदगांव में थे, वृंदावन में थे, तब तक तो वो कौमार अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे। इस कार्य को वो अपने से नहीं आगे बढ़ाए थे। ये कार्य तो कंस जबरदस्ती उन्हें मारने के लिए जो कुछ राक्षस भेज देता था कि जाओ कृष्ण को और राम को मारो। राम माने बलराम जी, उनके बड़े भाई।
तो वो जब आता था, घात लगाता था इनको मारने के लिए, तो उन्हें जो है भगवान मारे। बाकी अपनी ओर से ये धरती का भार वहां नहीं उतार रहे थे, वो तो बालक थे, वहां उनकी मधुर लीला चल रही थी। अब बीच बीच में ये सब आते गए तो उन्हें वो काम करना ही पड़ा। पर उस चंद दैत्यों को, चंद राक्षसों को मार करके धरती का भार कैसे कम होगा? धरती तो बड़ी लंबी चौड़ी थी और उस पे पता नहीं कितने दैत्य पाप भार रूप में मौजूद थे। तो उनमें से बताइए, करोड़ों की संख्या में जो थे, करोड़ से भी ज्यादा, उसमें 4, 6, 10 को मारने से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए भगवान का ज्यादा काम वहां नहीं हुआ। फिर जब वो 11 साल तक वहां रहने के बाद राधा जी को 100 साल का वियोग भोगना था, तो इसलिए अपना जो है नंद बाबा का घर छोड़ करके दोनों भाई मथुरा आ गए। मथुरा में जैसा मैंने आपको बताया कि वास्तव में जो श्री कृष्ण भगवान थे, जो प्रेम अवतार हैं, वो मथुरा नहीं गए थे। वो वहीं वृंदावन में ही लुक छिप के रहते थे, राधा जी के सामने बिल्कुल नहीं पड़ते थे। और बाकी उनका जो शेष अंश था, वैकुंठाधिपति महानारायण, और सब जगह जो विष्णु रूप में उनका अंश था, नरसिंह भगवान के रूप में अंश था, नर नारायण के रूप में अंश था, यज्ञ भगवान के रूप में, वो सब जो लेकर के वो अवतरित हुए थे, वो अंश जो है वो मथुरा गया। मथुरा से उनका ये अभियान शुरू हुआ, धरती का भार उतारने वाला, दुष्टों का संहार करने वाला। तो वहां पर दोनों भाई कंस को मारे, उसके 8 भाइयों को मारे, उसके सहायकों को मारे, और मथुरापुरी में जदुवंशियों के ऊपर जो आपदा थी उसको हटा करके उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर दिए। फिर वहां पर कंस का ससुर जरासंध, जो स्वयं में एक बहुत बड़ा भार था धरती का, वो आता था चढ़ाई करने उन्हें मारने के लिए, और सेना लाता था बहुत बड़ी, और पूरी सेना वो धरती का भार ही थी, सब पापियों की सेना थी, राक्षसों की सेना थी, उसे लाता था। और भगवान वहीं मथुरा में बैठे बैठे दोनों भाई उसकी सारी सेना का नाश करते थे, उसे छोड़ देते थे। उसका 2 कारण था। एक तो उसकी मौत भीम के हाथ लिखी थी, इसलिए भगवान ब्रह्मा की इस लेखनी को मिटाना नहीं चाहते थे। उसे तो मारेंगे तो भीम ही के हाथ से। और दूसरा, इसलिए उसे छोड़ देते थे कि जब वो यहाँ से बेचारा बन के जाएगा, एकदम निहत्था, प्राण केवल बचेगा, बाकी सब कुछ उसका नष्ट कर दिया जाएगा। सेना, पलटन, रथ, अस्त्र, सब कवच फौज सब काट कूट के गिरा दिया जाता था। तो लाचार अवस्था में जब वो अपने घर जाएगा, तो राक्षस है ना, आसुरी प्रवृत्ति का है, वो यूं चुप नहीं रहेगा, फिर जोड़ जाड़ के सेना लाएगा हमको मारने के लिए, और जब फिर लाएगा तो उसकी सेना हम फिर नाश करेंगे। ऐसे वो लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे, तो घर बैठे जो है धरती का भार कम होता रहेगा। ये काम किए वो 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया जरासंध, और दोनों भाई 23 अक्षौहिणी सेना पूरी की पूरी
एक जने भी बचते नहीं थे उसमें से, सबको समाप्त करके उसे छोड़ा करते थे। 18वीं बार जब उसका आक्रमण होने को हुआ तो भगवान के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया। अगर धर्म संकट उपस्थित ना हुआ होता तो ये क्रिया और आगे बढ़ती, पर धर्म संकट ये उपस्थित हो गया कि वो अपने राज्य के अंदर जितने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, ज्योतिषाचार्य थे, उन सबको बुलाया था अपने यहाँ और बड़े आदर सम्मान से उनकी अवगत की थी। फिर उसने कहा कि पंडित जी लोग, मैं हर बार मथुरा पर चढ़ाई करता हूँ और हार के आता हूँ। ये बात तो सबको विदित है, आप लोग भी जानते हैं। एकदम बेचारा होके अकेला अपना प्राण लेके आता हूँ, बाकी सब गंवा के आता हूँ। और इसका कारण मेरी समझ में ये आया कि मैं उस शत्रु भाव में ज्ञान ही खो बैठा, न कभी साहित्य विचरवाया और न कभी साहित्य दिवस से प्रस्थान किया। जब सेना इकट्ठी हो गई तब लेके चढ़ गया। आखिर ये साहित्य जो बनी है इसका भी तो अपना महत्व है ना, पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब की बार संजोग कुछ ऐसा है कि मेरे मन में ये बात आ गई और आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। आप लोग एक बहुत अच्छी साहित्य, सबसे अच्छी साहित्य विचार के मुझे बताइए, और जो साहित्य आप बताएंगे उसी साहित्य को उसी समय मैं यहाँ से मथुरा के लिए कूच करूँगा, ताकि अब की बार शुभ साहित्य से जाने पर मैं विजयी होके लौटूं। तो ये साहित्य आप बताइए कि अब की बार मुझे हारना न पड़े, जीत के आऊं। अब वो पंडित लोग, ज्योतिषाचार्य लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे, मुस्कियाने लगे, इशारा इशारा में बतियाने लगे। धीरे धीरे इसको देखिए, इसकी मति ये भगवान से विजयी होके आना चाहता है। अरे मथुरा में जाएगा किसी साधारण आदमी से लड़ने थोड़े जा रहा है, परमेश्वर से लड़ने जा रहा है और उन पर विजयी होकर लौटने का ख्वाब देख रहा है। हम लोगों से साहित्य पूछ रहा है, कौन सी साहित्य ऐसी होगी, साहित्य फाइट सब उन्हीं की बनाई हुई है, तो साहित्य इतनी प्रबल हो सकती कि जो उनके ऊपर हो जाए और उस साहित्य को ये जाए तो उन्हें जीत के आए। पर ये सब तर्क तो इस दुष्ट के आगे करना अपने लिए घाटे की बात होगी। अगर इससे हम इस तरह का तर्क कुतर्क करेंगे तो हमारी हानि होएगी, हम पर ये रुष्ट हो जाएगा और कुछ भी कर सकता है। इसलिए भैया चुप साध लो और एक साहित्य विचार के इसको बता दो, बाकी आगे भगवान जाने, जीतेगा कि हारेगा। हम लोगों को जीतने हारने से मतलब नहीं है, वो प्रभु का काम है। ऐसा कह के उन लोगों ने एक अच्छी साहित्य जो सबसे अच्छी थी मौके पर, वो उसे नोट करा दिया। और जब वो साहित्य नोट कर पाया तो नीच था ना, दुष्ट था। वो जो है कहा कि पंडित जी लोग, अब मैं इसी साहित्य को मथुरा पर आक्रमण करने जाऊंगा जो आपने लिखाया है, और वहां से विजयी होके अगर लौटा तो आप लोगों की जीवन भर
पूजा करूंगा। और अगर अब की बार भी पिछली बार की तरह हार कर खिसिया कर लाचार अवस्था में लौटा तो आप लोगों को अपने हाथ से मार डालूंगा, ये समझ लीजिए। इसलिए अब मेरे वहां जाने और वहां से लौटने तक आप लोग यहीं हमारे अतिथि गृह में बाहैसियत अतिथि रहिए। आप अपने घर या कहीं नहीं जा सकते, अतिथिशाला के बाहर नहीं निकल सकते। सुविधा आपको पूरी मिलेगी राजकीय सम्मान के साथ, लेकिन आप निकल नहीं सकते। और जब आप निकलेंगे नहीं तब मैं वहां से लौटूंगा तो यहाँ मौजूद मिलेंगे। फिर जैसा वहां से मेरे साथ हुआ होगा उस हिसाब से आपके साथ बर्ताव करूंगा। और यदि आपको छोड़ दूं घर जाने के लिए और लौटने पर अगर हार के आया तो आप लोग भाग गए होंगे, किसका वध करूंगा। इसलिए अब यही हमारी राजाज्ञा है। सेनापति जी इन लोगों को ले जाइए, अतिथिशाला में ठहराइए। ऐसा कह के उन्हें उन लोगों को वहां नजरबंद कर दिया, कैद कर दिया। अब वो ब्राह्मण बेचारे उनके पैर के नीचे से धरती खिसक गई। सोचने लगे कि हे प्रभु, ये कौन सी आपदा आ गई, कौन सा अपराध हम लोग किए कि जो इस तरह की आपदा में फंस गए। और वो ये भी सोचने लगे कि इस महापापी से हमारी रक्षा करने वाला हे मुरलीधर आपके सिवा कोई दूसरा समर्थ नहीं है। इसलिए हम सब आपकी शरण में हैं, हमें अपना शरणागत समझ के हमारी रक्षा करिए। ऐसा कह के वो सारे ब्राह्मण धरती पर लौट के भगवान के शरणापन्न होकर के रोते बिलखते दुख से जो है वो अपनी अन्वय विनय सुनाए। अब एक दिन नहीं सुनाए, पहले ही दिन से दिन में कई बार जब होश आते थे तब यही करते थे। और फिर भी ये डरते थे कि ये हार के ही आएगा, जीत के तो आएगा नहीं, और मृत्यु ही हमारी अवश्यम भावी लग रही है। भगवान दया कर गए तो हम बच जाएंगे और नहीं तो अब गए काम से। ऐसा सोच के वो ब्राह्मण लोग खाना पीना छोड़ करके 2 दिन तो एकदम में नहीं खाए, फिर इसके बाद जिए कैसे, तो कुछ खा पी लेते थे जीने भर को, और एकदम सूखी हड्डी जैसे लिए वहीं भगवान के शरण में हरदम रहते थे। भगवान शरणागत वत्सल हैं। उनका जो नियम है वो ये है कि जो आवे मोरी सरनाई ताको रखो प्राण की नाई। दूसरा उदाहरण है कि जैसे एक अबोध शिशु को उसकी महतारी रखाती है, हरदम उसके पीछे दौड़ती रहती है, उसी तरह से शरणागत की रक्षा भगवान करते हैं, हरदम निगाह रखते हैं अपने शरणागत पे, और उसके लिए बड़ा से बड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी त्यागने को तैयार रहते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के पास ये जब उनकी पुकार पहुंची, उनका हृदय उद्वेलित हो गया।
वो चाहते तो तुरंत इस पर आक्रमण करके उन्हें छुड़ा सकते थे, लेकिन वो भी नियमबद्ध है। नियमबद्ध ये कि जब जो होना है उसको तभी होने देते हैं। उसे मारते नहीं थे, क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु भीम के हाथ थी और अभी वो समय नहीं आया था जिस दिन उसकी मृत्यु है, इसलिए बचता जा रहा था। और जो है वो ये भी जानते थे कि जरासंध फिर अटैक करेगा मथुरा पे, वो आएगा ही यहाँ पर, तो क्या हम वहां जाएं? उसके आने तक उसका इंतजार करते हैं और फिर तब अपने भक्तों की, अपने शरणागतों की रक्षा के लिए जो उचित होगा वो करेंगे। ऐसा धर्म संकट भगवान के सामने उपस्थित हुआ था कि वो जरासंध की सेना मारें, उसे हरावें कि अपने शरणागतों को बचाएं। दो में से एक करना है और जरासंध को मारेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान ने ये निश्चय लिया कि भाई अब धरती का भार किसी और ढंग से उतारा जाएगा, पर जो है इस समय तो परम कर्तव्य हमारा ये है कि अपने शरणागत ब्राह्मणों की रक्षा करें, और उसके लिए यही उचित है कि हम जरासंध को विजय दे दें, वो जीत जाए, हम हार मान लेंगे और जीत के खुशी होके जाएगा। तो हमारे शरणागतों का दो काम होएगा, एक तो ये होगा कि वो बच जाएंगे, उनकी रक्षा प्रथम काम, और दूसरा काम ये भी होगा कि फिर ये जीवन भर उनको आदर सम्मान देगा, यानी हमारे शरणागत आदर के पात्र हो जाएंगे, जीवन भर राजा का आदर पाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़ के द्वारकापुरी में निवास बनाया था, छोड़ दिया था घर द्वार, और वहां जब गए तो इनका ये काम ठप हो गया। धरती के भार उतारने वाला, अब कैसे मारें? अब वहां पर तो कोई राक्षस चढ़ाई नहीं करने जाता था और ना ही कोई तरीका दिखाई दे रहा था कि जिससे किसी बहाने से, उस बहाने से उस फला राक्षस को मारा जाए। तब भगवान ने उपाय निकाला कि जो पूरे विश्व में बड़े बड़े पापी फैले हुए हैं जगह जगह पर, और सब ज्यादातर राजा के रूप में हैं, तो उनको मारने के लिए घर बैठे उन्हें पाना या पाने की आशा करना ठीक नहीं है, उनके घर चल के मारें वहीं पर। तो क्या करके, कैसे चल के मारें, इसका तरीका उन्होंने ढूंढा, विश्व विजय। और ये विश्व विजय दो प्रकार के यज्ञों में होता है, एक तो राजसूय यज्ञ में और दूसरा अश्वमेध यज्ञ में। तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं दोनों यज्ञों को महाराज उग्रसेन से करवाएंगे और उसके लिए विश्व विजय के लिए हमारी यदुवंशी सेना से कोई न कोई वीर अगुआ बन के जाएगा, बाकी सेना साथ में सहायक बन के जाएगी, और पूरे विश्व में घूम घूम के दरेरा मारेंगे उन पापियों से। जो पापी अकड़ा उसे वहीं तुरंत खत्म कर दिया, और जो नहीं अकड़ा, अधीनता स्वीकार कर लिया, तो ठीक है, हमारे झंडे के नीचे रहेगा। जो हमारी आज्ञा होगी उसका उल्लंघन वो नहीं कर सकता। तो जब हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म का राज्य स्थापित करेंगे, तो वो धर्म के खिलाफ जाएगा तो दंडित होगा।
ऐसा सोच करके भगवान ने राजसूय यज्ञ करने की बात मन में सोची और उन्होंने महाराज उग्रसेन के मन में ये विचार पैदा किया। उन्हें जो है वो महर्षि व्यास के जरिए कहवाया कि राजसूय यज्ञ बहुत पुण्यदायक यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, सब लोग नहीं कर सकते, इसका बड़ा भारी फल है। उसे सुनकर के महाराज उग्रसेन ललचाए, जबकि वो बूढ़ थे, वो क्या विश्व विजय करते। लेकिन उन्हें विश्वास था कि कृष्ण हमारे साथ हैं तो हमारा काम हो सकता है। इसलिए भरे दरबार में उन्होंने कन्हैया से कहा कि महर्षि व्यास हमसे बता रहे थे कान्हा कि जो है वो राजसूय यज्ञ बहुत बढ़िया यज्ञ है, बड़ा फलदायी है और बड़ा श्रेष्ठ है। तो हमारे मन में विचार आ रहा है कि क्यों ना इस यज्ञ को कर लिया जाए, तुम्हारी क्या राय है। जब ऐसे कहा तो भगवान ने कहा, अरे राजन, ये तो बड़ा अच्छा विचार आपके मन में आया, और ये यज्ञ जो है वो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे आप इसके लिए पूर्ण तरह से समर्थ और योग्य हैं, और आप धर्मात्मा ही हैं, धर्म नहीं करेंगे तो क्या अधर्म करेंगे। आपसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, तो धर्म का बड़े से बड़ा काम तो आपके हाथों से होएगा। और जो है उसमें खाली बात बनती है विश्व विजय की, तो विश्व विजय की चिंता आप क्यों करते हैं। हमारा जो ये यदुवंश है ना, इसमें जितने लोग हैं, हमारे पुत्र पौत्र, ये सब के सब विश्व विजय करने में समर्थ हैं राजन। चाहे जिसको आप कह देंगे कि जाओ विश्व जीत के आओ, वही जीत के आ जाएगा। सबके घर में कोई एक ठो बहादुर होगा, आपके घर में बहादुरों की भीड़ लगी है, ये चिंता न करिए। फटाफट भगवान ने उसी समय 5 पान का बीरा लगा के सोने की थाली में रख के राजा साहब के बगल में मेज रख के उस पे रख दिया, और स्वयं उस पान के पास जा करके संबोधित करके सभा को बोले कि हे यादव वीरों, देखो हमारे महाराज जो हैं वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और उसमें विश्व विजय करना पड़ता है। तो क्या हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे महाराज राजसूय यज्ञ न करें। इनसे बढ़ के कौन महाराजा होगा जो सम्राट बनेगा विश्व का। इसलिए ये 5 पान का बीरा रखा है यहाँ दरबार में। आप लोगों में से जो वीर अपना बाहुबल इतना समझता हो कि वो विश्व विजय करके कुशलवत लौट आएगा, वो आके यहाँ पान चबाए। आप प्रतिज्ञाबद्ध हो कि हम विश्व विजय करेंगे। जब भगवान ने ऐसे कहा तो सारे उनके जो यदुवंशी वीर थे, यदुवंशी वीर तो मुख्य रूप से उनके पुत्र सब थे, 8 पटरानियों से, और जो बाकी जो रानियां थीं उनमें कुल मिलाकर के उनके पुत्रों में 18 पुत्र जो है वो महारथी कहिए चाहे अतिरथी कहिए, वो ऐसे वीर थे। और एक अनिरुद्ध उनके पौत्र थे, वो भी वैसे ही थे। तो इस तरह से 19 तो एकदम सबसे आगे के वीर थे, बाकी भी सब वीर थे। तो उन्होंने इस तरह से जब ऐलान किया, कुछ देर वो लोग आपस में देखने लगे कि भाई इसके लिए देखें कौन पहले उठता है। सब उठ सकते, उठने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगड़ के हम ही क्यों उठें। कहीं कोई कहेगा खेल लीजिए ये अकुताए हुए हैं।
तो अफताने वाली बात, बाकी कोई घमंड उमंड की बात नहीं, अफताने वाली बात सोच के सब सोच रहे हैं भाई अफता के नहीं उठना है, मौका आएगा तो उठेंगे। और ऐसे कहते कुछ समय बीत गया, मौका नहीं मिला, कोई नहीं उठा। तब फिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े बेटे, उनकी सबसे बड़ी पटरानी रुक्मिणी जी, उनके पहले पुत्र प्रद्युम्न जी उठ के खड़े हुए और उन्होंने वहां से चल के आए और 5 पान का बीड़ा उठा करके उस मेज पर से कहा कि महाराज की इस इच्छा को हम पूरा करेंगे। हम विश्व विजय का बीड़ा उठाते हैं और पूरे विश्व को जीत करके महाराज के चरणों में सबको नतमस्तक कर देंगे। अगर हम ऐसा ना कर सकें तो हमें ये पाप लगे वो पाप लगे। ऐसा करके कुछ पापों को उन्होंने गिनाया, जैसे पाप होते हैं गो हत्या है, ब्राह्मण हत्या है, गर्भस्थ शिशु की हत्या है, स्त्री के साथ जो है वो अगमा स्त्री के साथ गमन करना, ये भी पाप है। ये बड़े पाप हैं। तो उनमें से किसी किसी पाप को उन्होंने गिनाया जो हमें ठीक से याद नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहा कि अगर हम ऐसा ना कर सकें तो हमें ये पाप लगे और हम ये कर दिखाएंगे। और ऐसा कह के फिर उन्होंने जो है वो पान चबा लिया। अब इसको विस्तार से क्यों कहें कि कैसे कैसे वो फिर आगे का कर्मठ हुआ। राजा साहब बहुत खुश हो गए और इसके बाद दिन विचारा गया किस दिन होएगा राजसूय यज्ञ। महर्षि व्यास को जो है वो बुलाया गया और उनके जो है वो कुल गुरु थे महाराज गर्गाचार्य जी। उनके जो है देख रेख में ये सारे कार्य हो रहे थे और वो सुनिश्चित दिन जो आया विचार करके, उस दिन जो है विश्व विजय के लिए प्रद्युम्न जी का जो स्नान और सजावट उजावट, फिर अपने हाथ से राजा साहब ने उनको तलवार थमाया, फिर आशीर्वाद दिया, ये सब सारा काम करके पूरी सेना लेके वो मथुरा से बाहर निकला। अरे वहां द्वारिकापुरी से बाहर निकली विजय के लिए। वो जो है उस सेना के साथ अपने नजदीकी राजाओं को जीतते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर पूरे भारतवर्ष भर में जितने भी राजा मिले, जो है ये समझा जाता था कि ये राजा है, ये बिना सामना पड़े इसका पोल नहीं खुलेगा कि अधीन होगा कि युद्ध करेगा। उसके यहाँ सेना गई, दूत भेजा गया और कहा गया कि महाराज उग्रसेन राजसूय यज्ञ के निमित्त विश्व विजय के लिए प्रद्युम्न जी को भेजे हैं और सबको जीतते हुए वो यहाँ तक पहुंचाए हैं। इसलिए हे राजन, आप भी उनको उनकी अधीनता स्वीकार करिए और उनको भेंट ले चल के दीजिए। और अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो फिर निकलिए युद्ध करिए। ऐसा जब दूत वहां कह देता था तो जिसकी हिम्मत होती थी लड़ता था, जिसकी हिम्मत नहीं पड़ी ला के वहां घोड़े पे गिरा और बोला कि आप हमारे सम्राट हैं, हम स्वीकार करते हैं और हम आपके अधीन हैं, और भेंट अर्पित करता था। फिर वहां से सेना आगे बढ़ती थी। यही तरीका था विश्व विजय का। और पूरे भारत वर्ष को जीतने के बाद तब वो जम्मू द्वीप पर विजय की बात आई। जम्मू द्वीप वो द्वीप है जिसमें 9 वर्ष हैं। वर्ष माने खंड, वर्ष माने साल नहीं, यहाँ पर वर्ष माने खंड, भूखंड। भारतवर्ष माने भारत का भूखंड, जितनी दूर में भारत का एरिया है वो भारतवर्ष है। और उसके बाहर जो पृथ्वी का भूखंड है अलग अलग वर्ष हैं।
और सारे वर्षों को जोड़ के जम्मू द्वीप है। तो ये 9 वर्ष होते हैं। इसमें जो है वो भारत वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावृत वर्ष, किमपुरुष वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, ऐसे करके 9 वर्ष हैं और 9 को जीत के जाना था। तो इस तरह से ये सेना जो है भारतवर्ष को जीती, फिर दूसरे वर्षों में गई वहाँ जीती, कोई लड़ा, कोई जो है वो भगवान का भक्त था वहाँ का राजा, तो बहुत खुश हुआ, आके प्रद्युम्न जी के अगुवानी किया, उनकी पूजा किया खुशी से और भेंट दिया। और जो शत्रु था नहीं माना, सेना लेके बाहर आया तो उसका अभिमान चकनाचूर करके उसको जो है वो विवश कर दिया गया कि वो अधीनता स्वीकार करे और भेंट दे। ऐसे जीतते हुए प्रद्युम्न जी भद्रास पर्व, भद्रास वर्ष में पहुंचे। भद्रास वर्ष के राजा थे भद्रशवा, वो भगवान के भक्त थे। वहाँ पर जो है वो सीता गंगा नाम की पवित्र नदी है और एक पर्वत है, उसका नाम कुछ है, उस जो है वर्ष की, भद्रास वर्ष की सीमा निर्धारित करता है। और वहाँ पर वेद क्षेत्र नाम का प्रसिद्ध तीर्थ है। साथ ही वहाँ पर भगवान हयग्रीव का निवास है। हयग्रीव माने भगवान का वो अवतार जिसमें शरीर मानव की और मूड़ी घोड़े की। है माने घोड़ा, ये भी एक भगवान का अवतार था। तो ये हयग्रीव अवतार में भगवान वहाँ पर विराजते थे अभी भद्रास वर्ष में, और महाराजा भद्रशवा रोज उनकी पूजा करते थे। वहाँ पर जब गए तो सीता गंगा, जैसा बताया कि वहाँ की पवित्र नदी थी, उस नदी के किनारे जो है वो इन्होंने अपना युद्ध का पड़ाव डाल दिया और खबर भेज दी राजा साहब के यहाँ कि हम आए हैं, आपके शत्रु मित्र दोनों हैं। मित्र इसलिए हैं कि अगर आप स्वाधीनता, हमारी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, हमको अपना राजाधिराज मान लेते हैं, तो आके भेंट दीजिए और हमारे प्रिय बन जाइए। और अगर आप जो है वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमसे युद्ध करिए। उस दशा में हम आपके शत्रु हैं, आपको परास्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो दूत जब जाके बताया तो वो पूरा बताने ही नहीं पाया। राजा भद्रास बहुत खुश हुए, उस दूत का बड़ा स्वागत किया और बोले, अरे भैया, भगवान चल के हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं, तो हमको ये सब कहने की क्या जरूरत है। हम चल के उनकी पूजा करेंगे, उनके अधीन नहीं होंगे तो किसके अधीन होंगे, उनके अधीन होंगे, उनको अपना राजाधिराज मानेंगे। ऐसा कह के वो बड़ी प्रसन्नता से ढेर सारा जो है भेंट का सामान, हाथी, घोड़ा, रथ, रत्नमणि, सोना, जो भी उस समय उन्होंने समझा, वो ला के जो है प्रद्युम्न जी को सौंप के उनके चरणों पर माथा रख के प्रणाम किए, स्तुति किए, अधीनता स्वीकार किए और फिर वहाँ का काम तो हो गया। अब ये सेना आगे बढ़ने को थी कि राजा भद्रास ने स्वयं हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप धरती पर अवतरित हुए हैं धरती का भार उतारने के लिए, और ये यज्ञ का बहाना लेकर के आप जगह जगह टहल रहे हैं
ताकि धर्म की स्थापना करें और अधर्मियों का नाश करें। तो जो है आप जो है इस समय यहाँ पर आए हैं, एक यहाँ पर दानव परिवार रहता है जो महादुष्ट है और धरती का महाभार है। उसे आप ही जीत सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा उसे जीत नहीं सकता। और यहाँ पर जो है धर्मपरायण लोग उसकी वजह से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। हर तरह का अधर्म करता है, धर्म के मार्ग पे चलने वालों को दुख देता है, सताता है, मार डालता है। तो आप जो है उससे इस तरह भिड़ करके उसका विनाश करके अगर यहाँ के लोगों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप तो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। जानते हैं ऐसा क्यों कहा राजा भद्रासुर ने प्रद्युम्न को? इसलिए कहा कि प्रद्युम्न कहने को भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे, लेकिन वो थे उनके व्यूह। भगवान जब अवतार लिए दोनों ही मानव अवतारों में वो 4 व्यूह में प्रकट हुए थे। रामावतार में उनके 4 व्यूह थे और उनके चारों भाइयों के रूप में थे। और कृष्णावतार में फिर भगवान कृष्ण ने 4 व्यूह के रूप में यहाँ पर, व्यूह माने अंश अलग अलग करके अपना अंश टुकड़ा बना करके वो 4 भाग में बंट जाते हैं और चारों ही भगवान होते हैं। अब ये है कि किसी में ज़्यादा अंश और किसी में कम अंश, पर होते हैं सब भगवान चारों ही। तो सबसे बड़ा अंश कृष्णावतार में भगवान कृष्ण थे, सबसे बड़ा व्यूह वो खुद थे। और नंबर 2 पे उनका व्यूह जो उनसे कम शक्तिमान था वो बलराम जी थे। अब बच गए 2 व्यूह। 2 व्यूह में तीसरे व्यूह ये प्रद्युम्न जी थे और चौथे व्यूह प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध जी थे। इसलिए बलराम जी, श्री कृष्ण भगवान, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों जो है भगवान कृष्ण के व्यूह थे और इन्हीं चारों व्यूहों के रूप में ये कृष्णावतार हुआ था। तो जो भक्त ये बात जानता था वो इन चारों को भगवान कहता था। यही कारण है कि महाराज भद्रासुर हाथ जोड़ के कह रहे थे कि आप परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, आप ये काम करने के लिए घर से निकले हैं। और यहाँ पर ये 9 भाई पापी जो हैं वो रहते हैं। बहुत बड़ा जो है भार है धरती का, आपके योग्य ही है वो उतारना। आप नहीं उतारेंगे तो कौन उतारेगा? तो वो बोले कि राजन बताइए वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका दल बल है, क्या उनकी शक्ति है, कुछ बताइए हमको। तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ से कुछ दूर पे चंद्रावतीपुरी नाम की एक नगरी है, बिल्कुल सोने की है। जैसे सोने की लंका थी उसी तरह से ऊंचे ऊंचे महल और सब सोने के बने हुए थे। और उसमें 9 भाई राक्षस रहते हैं। वो 9 हिरणाक्ष के पुत्र हैं, जो हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष दोनों भाई हुए थे, जिन्हें भगवान ने 2 अलग अलग रूप धर के मारा है। तो उसमें जो छोटा भाई हिरणाक्ष था उसके ये 9 बेटे हैं और उसमें सबसे बड़ा शकुनी नाम है उसका, शकुनी नाम का राक्षस। अब जो लोग नहीं जानते उसे शकुनी का नाम ले लीजिए तो वो समझेगा कि महाभारत का शकुनी, दुर्योधन का मामा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शकुनी जो है बहुत बड़ा दानव था और ये हिरणाक्ष का
बड़ा बेटा था। दूसरा, शकुनी के बाद दूसरा जो भाई था उसका, वो शकुनी संबर, संबरासुर, जिसको प्रद्युम्न स्वयं मार के आए थे, उसी के घर पे पले थे वो। और तीसरा जो था वो हृष्ट, फिर भूत संतापन, फिर वृक, फिर कालनाभ, फिर महानाभ, फिर हरिश्मश्रु और एक उत्कच। शायद कोई नाम छूट रहा है या नहीं। इस तरह से 9 भाई थे। उत्कच को तो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में मार डाला था। वही जाकर के नंद बाबा के आंगन में छकड़े पर बैठ करके और उसका जुआ उनके छाती पर गिराने जा रहा था, जिसको उन्होंने अपने कोमल पैर से धक्का मार दिया तो वो चक्कर काटता हुआ आसमान में बहुत ऊंचाई पर गया और उस पर लादे हुए जो दही माठा दूध के जो बड़े बड़े मटके थे वो सब गिर के फूट गए और काफी दूर जा कर के वो छकड़ा भी फिर गिरा तो टूट टाट के इधर उधर हो गया। और उस पर जो दैत्य बैठा था उत्कच को ये श्राप था कि वो उसकी शरीर दिखाई नहीं देती थी, छाया जैसा रहता था वो, कोई उसको देख नहीं पाता था, वो बैठा रहता था। इसीलिए उसका नाम जबकि उसका उत्कच था और अपने श्राप की वजह से ऐसा था। वो मारने गया था तो कोई देख ही नहीं पाया कि इस छकड़ा पे कौन बैठा है, पर भगवान से क्या छिपा था। उन्होंने अपने कोमल पैर से पलना में से खेलते हुए उछाल दिया पैर और लगा तो वो तो तुरंत मर गया और छकड़ा काफी दूर जाके गिरा, वो टूट फूट गया था। तो छकड़ा को सकट भी कहते हैं, बैलगाड़ी को, और सकट पे बैठने के नाते उसका एक नाम सकटासुर पड़ गया था। तो लोग कहते हैं सकटासुर उसको, जबकि उसका असली नाम उत्कच था। तो इस तरह से शकुनी, संबर, उत्कच ये सब 9 थे, जिसमें संबरासुर मारा जा चुका है, उसे प्रद्युम्न ने मारा था बचपन में। और उत्कच को भगवान कृष्ण जब बिल्कुल छोटे थे, कुछ महीने के थे, 2-3 महीने 4 महीने के, तभी मारे थे। बच गए 7 में ये बड़ा जो है शकुनी था और सब एक से एक बलि थे। देवता लोग इनके डर के मारे जब उधर से जाते थे ना तो अपने घर में हल्के सिटकिनी लगा लेते थे बंद करके घर, और वो देवलोक को जीत करके इंद्र से उनका उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, चिंतामणि और एक चीज और वो कल्प वृक्ष वो उठा लाया था, यहाँ रहता था, इतना बलवान था। तो जब महाराज भद्रवास ने ये बात बताई तो सेना लेके प्रद्युम्न वहाँ के लिए चल पड़े और राजा साहब से कहे कि आप चिंता न करिए, धैर्य धारण करिए और एकदम निडर हो जाइए, हम जा रहे हैं। वहाँ जा कर के शकुनी के गांव के पहले सीता गंगा वहाँ भी बह रही थी, उसी किनारे डेरा डाल दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात हंसी वाली आती है कि नारद जी जो हैं देवर्षि हैं और हमारे तो दादा गुरु भी हैं, वो नारद जी जो है वो कला प्रिय हैं। कला कराने के लिए इधर उधर चुगली किया करते हैं, जोड़ा करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर जोड़ के लड़ाई अगर होती है तो देखने में इन्हें बड़ा मजा आता है। तो जब वो देखे कि प्रद्युम्न अब चंद्रावतीपुरी पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो पहले ही वहां पहुंच गए शकुनी के पास और शकुनी से कहे कि देखो दैत्यराज, प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े बेटे हैं और रुक्मिणी से पैदा हैं,
वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारे छोटे भाई संबर को उन्होंने ही मारा है। अब इतनी बात सुनते तो शकुनी एकदम आग बबूला हो गया और पूरी सभा में क्रोध से खड़ा होकर के सबको संबोधित करके बोला, देखो भाइयों, हमारा शत्रु स्वयं चल के हमारे दरवाजे पे आ गया। अब हमें उसे जीतना है, उससे अपने भाई का बदला लेना है और इस तरह से भ्रातृ ऋण से हमको उऋण होना है। तो आप सभी लोग तुरंत तैयार होइए, उसकी जहाँ सेना है वहाँ चलिए, उसकी सेना का नाश करिए और पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, तो हम उसको और उसके भाइयों को मारेंगे। ऐसा जब उसने कहा तो उसका एक भाई जो हृष्ट था, वो 1 करोड़ राक्षस लेकर के तुरंत धावा बोल दिया और बाकी उसके जो है वो 5 भाई वो उसके साथ चले, यानी 7 हैं अभी, तो 9 थे, 2 पहले ही मर चुके हैं, तो 1 आगे गया। अब बचे 6 में से 5 भाई 1 शकुनी। ये 6 जो है तैयार होके बड़ी भारी सेना लेके, ये 5 तो आगे चले पहले और शकुनी सबसे बाद में चला। 12 अक्षौहिणी सेना लेके ये स्वयं गया और इसके पास मैदानों का बनाया हुआ एक दिव्य रथ था, बड़ा ऊंचा, बड़ा भारी, 1000 पहिया थी उसमें और 1000 घोड़े नधते थे। बड़ा प्यारा बना था, खूब घंटे घंटे से घंटियों से सजाया उजाया रहता था और इच्छा अनुसार चलता था। मन से जहाँ सोच लिया जाए, जहाँ कह दिया जाए, ऐसे चलता था। सारथी हाँकता था लेकिन वो अपने आप ही उस जगह पे पहुंचने वाला था। तो इच्छा अनुसार चलने वाला ये उसका रथ था। कहने को रथ था, यूं कहिए ये विमान था। और इस तरह से उसकी एक ध्वजा थी जो आसमान में लहराती थी, बड़ी सुंदर ध्वजा थी। वैजयंती माला जैसे होती है न, कई रंगों की, 3 रंग की या 4 रंग की, उसी रंग की ध्वजा आसमान में लहराती थी, प्यारी प्यारी। और इसीलिए उस रथ का नाम वैजयंत था। तो उस पर जो है वो शकुनी तैयार होकर के जो है वो आया सबसे पीछे। अब जब पहले तो वो एक जो उसका हृष्ट भाई आया था 1 करोड़ लेकर के राक्षस, यहाँ पर यादव सेना जब देखी कि वो तो आ रहा है, सेना उसकी यहाँ आ गई, तो प्रद्युम्न जी ने तुरंत अपनी सेना को गीध के व्यूह में खड़ा किया। ये व्यूहाकार सेनाएं खड़ी की जाती हैं, अलग अलग व्यूह बनाए जाते हैं। तो कहीं क्रौंच व्यूह, कहीं गृध्ध व्यूह, कहीं कोई व्यूह, और वहाँ पर चुन चुन के कम ज़्यादा ताकत वाले लोग सही जगहों पर नियुक्त किए जाते हैं। तो प्रद्युम्न ने अपनी सेना को गृध्ध व्यूह में खड़ा किया, जिसपे चोंच पर अनिरुद्ध थे, जो उनके बेटे थे, जो भगवान के चौथे व्यूह कहे जाते हैं, और उसकी गटई पर अर्जुन थे, और उसकी पीठ पर सांब थे, जो जाम्बवती के बेटे थे, और उसके 2 टांगे जो बनाई गई, उसमें एक बलराम जी के छोटे भाई गद और एक भगवान के बेटे थे दीप्तिमान वो, और पूंछ पर जो है वो भगवान के बेटे भानु, और पेट पर पासणी नाम के जदुवंशी। ये महारथियों को उन्होंने खड़ा किया, बाकी पूरी सेना उस आकार में खड़ी हुई। और वहां पर जब आए, वो सेना आई शत्रु की,
तो लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि वो पहुंचते ही दूरे से अपने अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू कर। बाण वाले तो बाण मारते थे, बाकी साग, त्रिशूल, तोमर, मुग्दर, परिघ, पट्टिस, ये सब नाम होते थे अस्त्रों के। ये सब राक्षसों के पास ज्यादा होते थे, उनको चला चला के ये जो है वो लड़ाई शुरू कर दिए। अब लड़ाई को चूंकि हम हर भाई की लड़ाई विस्तार से नहीं बताएंगे, नहीं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। हमको केवल शकुनी की लड़ाई से मतलब है, इसलिए इसको अति संक्षेप में बताएंगे। तो यूं कहिए कि भगवान की महारानी मित्रवृंदा जो थी, उनके 10 पुत्र थे। भगवान की सारी रानी के 10-10 पुत्र थे, चाहे वो पट रानी हो और चाहे साधारण रानी हो। तो मित्रवृंदा जो उनकी वो थी रानी, उनके 10 पुत्र जो थे वो 10 अगुआए। इससे हम निपटेंगे। और बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। मोटे में यूं समझिए कि पूरी सेना सहित वो हृष्ट जो है मारा गया। अब जब वो खत्म हो गया तो शकुनी का गुस्सा और बढ़ गया। सुना कि हमारे 2 भाई तो पहले ही से मारे गए थे, एक गया वो भी मार उठा। तब उसने जो है इन लोगों को ललकारा, 5 को। तो उसमें भूत संतापन नाम का जो था वो पहले आगे बढ़ा। तो उससे जो है भगवान के एक बेटे थे संग्रामजीत जाकर भिड़े और लड़ाई हुई तो उसे वो खत्म कर दिए। जब वो भी खत्म हो गया तब शकुनी समेत 5 बचे। एक शकुनी और 4 और। वो 4 थे भृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु। ये 4 और शकुनी सहित 5 पांचों इकट्ठा होकर के जो है वो धावा बोल दिए, एक साथ मिल के। तो यादवों का भी तो हौसला बड़ा ऊंचा था। उनको तो बल था कि हमारे तो भगवान हमारे साथ हैं, हमें कौन जीत सकता है। इसलिए चाहे जैसी भी सेना आए वो डरते नहीं थे। वो सब जो है धावा बोल दिए वो लोग भी, और जाके अपना जोड़ा चुन चुन के, उनमें जो 5 थे उसमें 5 के जोड़ा में तो 5 उधर निकलेंगे, उधर तमाम लोग उसके जोड़े हैं, पर 5 लोग भिड़ लिए। प्रद्युम्न जी स्वयं शकुनी से, और उसमें जो वृक था, वृक से अनिरुद्ध, और जो कालनाभ था उससे सांब, और जो महानाभ था उससे दूसरे दीप्तिमान शायद, और जो हरिश्मश्रु था उससे कोई भगवान का लड़का नाम नहीं याद है। ये लोग जो है वो भिड़ लिए। जब भिड़ लिए, अब एक सोच रहे थे 5 जने मिलके मारेंगे एक को, लेकिन एक काहे को, 5 सामने 5 खड़े हो गए। तो फिर जो है वो अलग अलग लड़ना है। तो शकुनी अभी नहीं भिड़ा, खड़ा होके तमाशा देख रहा है, और वो चारों लड़ रहे हैं। अच्छी लड़ाई हुई, विस्तार में हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि जो है अनिरुद्ध को तो एक मिला लील गया, जिससे लड़ रहे थे, पूरा पेट में चले गए, और उसकी बहुत विशालकाय शरीर थी, कुंभकर्ण की तरह। अब क्या करें, लोग बड़े गाढ़े में पड़े कि ये तो खा गया, पेट में चले गए अनिरुद्ध। तो फिर जो है किसी ने उसकी बाह काट दी। अर्जुन आए, वो भी थे इनकी ओर से लड़ रहे थे। अर्जुन जो है उसके पैर काट दिए। अब वो गिर गया, दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर के कट गए। धड़ वहीं पड़ा है, इधर उधर छिटपिटा रहा है। लेकिन वो अनिरुद्ध उसके पेट में मरे नहीं, जिंदा थे, और लील गया था। दोनों हथवा कट जाने के बाद फिर वो ये नहीं हुआ कि उनकी तलवार और वार छोड़ के फेंक दे तब लील है, तलवारिया सहित लील गया था।
इसलिए अनिरुद्ध उसके पेट को अंदर से अपनी तलवार से चीर के निकल आए और निकल के फिर उसका गर्दन उसी तलवार से काट दिए थे। तो हर एक की लड़ाई विचित्र विचित्र है, लेकिन वहां हमको जाना नहीं है। और यूं कहिए कि वो चारों भाई उसके सब मारे गए। अब बच गया शकुनी। शकुनी का नंबर आया तो वो बहुत गुस्सा में आया। अपना रथ जो है बढ़ा के प्रद्युम्न के एकदम नजदीक किया और इसके बाद उसके पास 100 भार लोहे की वजनी धनुष थी। बहुत विशाल धनुष और बहुत प्रसिद्ध धनुष। उस धनुष से जब वो टंकोर करता था तो पूरी वसुधा हिल जाती थी। पूरा ब्रह्मांड उसकी उससे नाद से गूंज उठता था। पहाड़ तक जो है वो बिखर जाते थे गिर के इधर उधर। समुंदर में जो है वो बाढ़ आ जाती थी, उफान इस तरह का था। तो उसने उसी की पहले टंकोर किया। टंकोर करते ही इनकी सेना में हड़बड़ी मच गई। हाथी सारे जो है भागने लगे, घोड़े उछलने लगे, पैदल सैनिक भागने लगे और जो है जो बाकी लोग आपस में एक दूसरे से टकरा टकरा के गिरने लगे। लेकिन फिर भी वो वीरों की सेना थी। संभल संभल के सारे वीर इकट्ठा होके आए, प्रद्युम्न के अगल बगल खड़े हुए। तब उसने अपना धनुष उठाया और बड़ा अच्छा हथ लाघव किया। हथ लाघव कहते हैं हाथ की कला। अपने हाथ से फुर्ती से बाण चलाने की कला को हथ लाघव कहते हैं। यानी थोड़ी ही देर में इतने बाण मारना, इतने लोगों को घायल कर देना सबके बस की बात नहीं होती। वो बहुत बड़ी वीरता होती है, इसको हथलाघव कहते हैं। तो उसने हथलाघव किया। पहले तो जो है वो अर्जुन को 10 बाण मारा और रथ समेत 1 योजन दूर फेंक उठे। आप सब जानते हैं कि 1 योजन बराबर 4 कोस। फिर इसके बाद उसने 20 बाण गद को मारा। गद जो बलराम जी के छोटे भाई थे, वो भी महापराक्रमी थे। तो गद जो है वो रथ समेत आसमान में उड़ गए और वहां पर चक्कर मारने लगा उनका रथ। बहुत देर तक गिरे ही नहीं। फिर उसने जो है वो 40 बाण सांब को, नहीं 40 बाण अनिरुद्ध को मारा। अनिरुद्ध भी जो है 4 योजन 16 कोस दूर जाके गिरे। फिर उसने 100 बाण सांब को मारा तो वो 32 योजन दूर जा गिरे और सब रथ घोड़ा सहित जाते थे। फिर इसके बाद उसने प्रद्युम्न को बाण मारा। कई बाण मार के उनके शरीर में चुभाया और इसके बाद 3 बाण इस प्रकार से मारा कि रथ समेत वो आसमान में उड़े और वहां 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे, गिरे नहीं। 2 घड़ी बाद गिरे तो सैकड़ों कोस दूर गिरे। इतना सारा जो है वो उसने पौरुख दिखाया। अब जो है बाकी सेना इनकी बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि भैया ये तो बहुत बली है, इसने तो मारा जो है वो खड़हर कर दिया, वीरों को ही इधर उधर भगा दिया। तब सब लोग इकट्ठा होकर के उसको घेर लिए और उस पर वार करने लगे। उसकी उपमा दिया है कि जैसे किसी पहाड़ पर रिसियाए हुए अनगिनत हाथी कोई अपना सूंड पटक पटक करके, माथा पटक पटक करके अडिग उस पहाड़ को मारे धक्का, वैसे ही इस पर सारे सैनिक जुट के बाण से, अस्त्र से, शस्त्र से इस पर चला रहे हैं।
पर अभी कोई असर उस पर नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ देर ऐसा हुआ, तब तक वो लोग फिर अपना गिरे अपनी अपनी जगह पे धरती पर और भाग के फिर आए लड़ाई के मैदान में। सब इकट्ठा हो गए और प्रद्युम्न जी खिसियाए हुए थे। वो अपने वही तो प्रतिद्वंदी चुने थे इसको, वो जो है ठीक उसके सामने आकर के बड़ी फुर्ती से अपने धनुष बाण से इसके साथ अपना पौरुख दिखाया। उन्होंने 10 बाण से तो उसके रथ की और उसकी धनुष की डोरी काट दिया, प्रत्यंचा जिसको कहते हैं। अब वो धनुष बेकार हो गया। फिर इसके बाद 1000 बाण मार करके वो हजारों पहिए उसके जो है वो नहीं, हजारों घोड़े जो नधे थे उसके रथ में, एक एक बाण हर घोड़े को मार के घायल कर दिया और 20 बाण मार करके उसके सारथी को ही खत्म कर दिया। और फिर 100 बाण मार करके उसके रथ को उलट के लुढ़का दिया दूसरी ओर। बड़ा रथ था ना, ऊंचा था, लंबा था, तो वो 100 बाण मारना पड़ा, तब जाके वो ढकेल उठा, उलट पुलट गया। तब शकुनी ने उस रथ को बल से सीधा किया, खड़ा किया, उसमें फिर से घोड़े नाधे और सारथी तो मर गया था, तो दूसरा सारथी उस पर बैठाया और तब फिर वो उनके सामने आके भिड़ा और अब दूसरा धनुष लिया, प्रचंड धनुष उसी तरह का, और उस पर 100 बाण उसने इकट्ठे साधा। और इसके बाद अभी छोड़ा नहीं बाण, और फिर प्रद्युम्न से कहा कि प्रद्युम्न, तू ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु लगता है और तू ही जो है बड़ा धीर वीर भी लग रहा है, तो मैं तुझे ही पहले मारूंगा। अब तुझको अगर अपने को बचाना है तो कुछ तू भी कर ले, नहीं तो आज मेरे हाथ तेरी मृत्यु है। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि दैत्यराज, मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती, किसी की मृत्यु तो काल भगवान के हाथ में होती है। काल भगवान जब तक नहीं चाहते तब तक कोई भी प्राणी मरता नहीं है, और जब वो चाहते हैं तब वो मरता है, नहीं तो नहीं मरता। तो आप कैसे मुझको मारोगे जब तक काल भगवान नहीं चाहेंगे? इसलिए ये सब बकवास है। लोग कहते हैं कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये करूंगा। अरे ये सब कुछ नहीं कोई करता, सब भगवान, भाई काल भगवान जी कहिए उनको, चाहे भगवान कहिए, वही करते हैं। तो इसलिए जब ऐसा सुना उनके मुंह से तो कहा कि प्रद्युम्न, तुम तो बड़े ज्ञानी हो भाई, तुम्हारे ज्ञान को धन्यवाद कहना है, तो ऋषियों मुनियों जैसा बोलते हो। लेकिन प्रशंसा तो कर दिया, पर कहा कि लेकिन आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अब हमारा स्वभाव असुर का है, तो हम अपना ये काम जरूर करेंगे। तब उसने जो है वो अपने 100 बाण चलाए, लेकिन प्रद्युम्न जी ने एक बाण ही में ऐसा बाण मारा कि उसके 100 बाण कट के गिर गए। जब 100 बाण कट के गिर गए तब उसने जो है वो उनके ऊपर कोई दूसरा अस्त्र जो हमें याद नहीं आ रहा है उसको मारा, तो वो उसे भी काट गिराया। तब उसने गदा उठाई और गदा फेंक के मारा, तो प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उस गदा को रोक के अलग गिरा दिया। तब वो सूल उठा के मारा, तो प्रद्युम्न ने अपने सूल से उसको रोक करके उसे भी धरती पर गिरा दिया, यानी उसका 3-4 वार विफल कर दिया। तब इसके बाद प्रद्युम्न ने स्वयं बर्छी उठा के उसकी छाती पर मारा। छाती पर लगते ही उसे पीड़ा हुई और वो जो है
थोड़ा सा धराशायी हुआ, अचेत सा हुआ, लेकिन फिर वो संभल गया। संभल के फिर वो जो है अंतर्धान हो गया। बची हुई सेना के साथ वो अंतर्धान हो गया, अपने रथ समेत अंतर्धान हो गया और फिर माया का युद्ध करने लगा। माया के युद्ध में पहले उसने जो है वो रौरवास्त्र जिसको कहते हैं, रौरव नरक में बड़े बड़े गोजर, बिच्छू, सांप और भी इस तरह के कीड़े रहते हैं जो उस नरक में डाले हुए पापियों को डसा करते हैं, काटा करते हैं। तो वो अस्त्र जब चलाया तो इस तरह के उसके कीड़े मकोड़े प्रकट हुए और इनकी सेना को काटने लगे। तब प्रद्युम्न जी ने गरुणास्त्र का प्रयोग किया। उसे गरुण जी पैदा हुए और उन सारे कीड़े मकोड़ों को कुछ देर में काट कूट के खा पी के बराबर कर दिए और वो उसका बेकार हो गया। तब उसने जो है वो दूसरी माया फैलाई, पैशाची माया, गौह की माया, गंधर्वी माया, राक्षसी माया, ऐसी 4 प्रकार की मायाएं की। और हर माया का अलग अलग वो होता, किसी में आसमान से पत्थर की शिला और जले हुए लकड़ी के टुकड़े और मल मूत्र ये सब बरसता है, किसी में जो है वो अनियारा हो जाता है, बादल छा जाते हैं, पानी बरसता है, किसी माया में वहाँ पूरा लड़ाई का मैदान खत्म हो जाता, वहाँ पर सुंदरियां नाचती हैं, ये गंधर्वी माया है। और वो सब जो है विपक्षी के सैनिकों को अपने हाव भाव से मोहती हैं, ये दूसरी माया। ऐसे ये 4 माया उसने प्रयोग किया, पर हर एक की काट प्रद्युम्न जी के पास थी और उन्होंने वो सारी माया उसकी खत्म कर दी। तब उसने जो है वो अंत में दैतेयी माया का प्रयोग किया। दैतेयी माया में हाथी के सूंड के समान मोटी धार से प्रलय के जो बादल होते हैं, जो बरसते हैं, सामवर्तक बादल कहते, मेघ कहते हैं उनको, वो सब घिर करके उतना पानी बरसने लगे और खूब जोर से बिजली चमकना, कड़कना, घनघोर, ये सब अंधेरा हो जाना। ये हुआ, पानी इतना बरसा कि थोड़ी ही देर में 7 समुद्र उफना के एक हो गए और वो पानी पूरा जो है वो इनके लड़ाई के मैदान में भी उमड़ के आ गया। अब क्या करें, पूरी सेना उसमें डूबने की नौबत आ गई। तब सभी लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि हम क्या करें अब। तो सारे जो है जदुवंशी और उनकी सेना हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न हुई कि हे मुरलीधर, आप ही हमारी आपदा में नैया हैं और खेवैया भी हैं, इसलिए इस संकट से भी हमें बचाइए। वो भगवान कृष्ण को याद करने लगे, बलराम जी को याद करने लगे और दुखी हो गए, पुकारने लगे। उनका बल पौरुख बेकार हो गया उस पानी के आगे। लेकिन प्रद्युम्न जी तो अपनी जगह पे स्थिर थे। उन्होंने जो है वो तब कृष्णास्त्र का प्रयोग किया। कृष्णास्त्र माने भगवान कृष्ण का अस्त्र। ये ऐसी धनुर्विद्या होती थी, सबको नहीं मालूम होती थी। महाभारत में जो लोग लड़े उनको ये विद्याएं नहीं मालूम थी, जो भगवान कृष्ण के बेटे जानते थे। उन्होंने जब कृष्णास्त्र का प्रयोग किया तो एक सुबह के सूर्य के समान लाल लाल रंग का तेज पुंज दिखाई दिया और वो तेज पुंज आसमान से इन्हीं की ओर आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे जैसे नजदीक आया तैसे वो हल्का होने लगा और उसमें भगवान श्री कृष्ण
दिखाई देने लगे। नीले रंग की उनकी शरीर, पीतांबर ओढ़े, मुकुट पहने, कान में कुंडल, बड़ी बड़ी आंखें कमल जैसी, उनके ओठ, दांत, शरीर, सब की जो नक्शिक तुलना की जाती है, सब अतुलनीय और सब बड़े मनमोहक। मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रकट हुए और फिर जो है वो बाल सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया, वो प्रत्यक्ष धरती पर वहां उतर आए। जब वहां धरती पर जो है भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए तो सारी यादव सेना बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न कि अब तो हमारे तारनहार आ गए, हमारे सहायक आ गए। सब उनकी जयकार करने लगे, उनको माथा टेक के प्रणाम करने लगे और ऊपर से देवता लोग भी जो युद्ध देख रहे थे वो उन पर पुष्प वर्षा किए, ऊपर भी जयकारा लगने लगा। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो तुरंत अपने सारंग धनुष को चढ़ा के एक बाण ऐसा मारा कि शकुनी के उस धनुष की प्रत्यंचा कट गई और धनुष शकुनी की माया भी छट गई। अब न वहां पानी, न बादर, न समुंदर बढ़ता हुआ, कहीं कुछ नहीं। लड़ाई का मैदान जैसे पहले था वैसा दिखाई देने लगा। और वो दोबारा उसका धनुष जब वो हो गया तो बाण भी नहीं चला सकता। अब वो भी जो है वो डर के मारे थोड़ा हताश होकर के वहां से चला गया अपनी चंद्रावती पुरी में, अपने महल में। वहां से और भी अस्त्र शस्त्र लाने चला गया क्योंकि यहाँ पर अस्त्र शस्त्र उसके काफी खत्म हो गए थे। तो अब इसके बाद जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रद्युम्न को और अपने बाकी सब बेटों को, पुत्रों को, सबको इकट्ठा करके कहे कि देखो ये जो दानवराज शकुनी है ना, ये एक बार सुमेर पर्वत के उत्तर भाग में भगवान शिव की तपस्या किया था और वो तपस्या चतुर्युगी के बराबर किया था। चतुर्युगी माने चारों युग की आयु जितनी होती है उतने वर्ष के बराबर, चारों युग बीत गए तब तक किया था। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उसको बरमब्रूही बोले कि वरदान मांग लो, हम खुश हैं। तो वो जो है उन्हें प्रणाम करके वरदान मांगा कि हे देवाधिदेव, हमको वरदान दीजिए कि अगर हम मर जाएं तो हमारी शरीर धरती का अगर स्पर्श कर ले, गिर के जैसे ही वो धरती का स्पर्श कर ले तैसे हम तुरंत फिर जी जाएं। ये वरदान दीजिए, चाहे अपने आप से मरें, चाहे कोई काट के गिरा दे मर जाए। जब हमारा धड़ धरती का स्पर्श करे यानी धरती पर गिर जाए तो तुरंत फिर वो जी के उठ जाए और हम पूर्वत हो जाए, हमारा सिर भी जुड़ जाए। ये वरदान हमें दीजिए। भगवान शिव ने उसको वो वरदान उसे दे दिया, एवं मस्त कह दिया। और उसके साथ ही साथ एक सुग्गा पिंजरे में बंद करके लाए थे भगवान शिव, वो पिंजरा उसको दिए, बोले दैत्यराज ये पिंजरा लीजिए, इसमें जो सुग्गा है इसकी रक्षा करना, इसे अपना प्राण समझना। ये आपके प्राण रूप में ये सुग्गा हम आपको दे रहे हैं। जब तक ये जीवित रहेगा तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए इसे खूब बचा के रखिएगा। और जिस दिन ये मर जाएगा समझ लीजिएगा कि अब आप मरने ही वाले हैं, समझ लीजिएगा मर ही गए हैं। ऐसा कह के भगवान शिव अंतर्धान हो गए। और वो सुग्गा को ये शकुनी जो है वो कहीं बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखे है। पर आप लोग ये समझ लीजिए कि जब तक सुग्गा जीवित है
चाहे जितना बड़ा पराक्रमी और बहादुर इससे लड़े, इसको मार नहीं सकता। ये मरेगा नहीं। काट भी दोगे इसकी शरीर मूड सरवर, तो जैसे धड़ गिरेगा जमीन पर तैसे फिर जी जाएगा। इसलिए इसको उक्ति से मारना है। इसके सुग्गा को पहले मारना है। वो जब मर जाएगा तब इसको हम जीत सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कह के इस कार्य के लिए गरुण जी को याद किया। गरुण जी जब वहां पर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुण जी, आप बहुत मतिमान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, इसलिए आपको हम ये कार्य नियुक्त करते हैं कि आप शकुनी के महल में जाइए, पता लगाइए कि वो सुग्गा कहाँ है जो पिंजरे में रखा है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित होगा। उस सुग्गा को आप मार डालिए ताकि लड़ाई के मैदान में हम विजय पा सकें। भगवान के इस आदेश को सिर माथे रख करके गरुण जी वहां से उड़े और कैसे कैसे उसे कहाँ ढूंढा, कैसे पाया, कैसे मारा, ये कहानी आगे हम कहेंगे। अब इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत देर से हम कह रहे हैं और अभी पूरा कहेंगे बड़ा लंबा हो जाएगा प्रवचन, तो इसे खत्म करते हैं। इसके अगले भाग में बताएंगे कि शकुनी कैसे मारा गया। तब तक के लिए जय श्री राधे।